भाई साहब, बॉलीवुड की सबसे मसालेदार स्क्रिप्ट भी फेल है इस असली कहानी के आगे। सोचिए जरा, एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों की माँ पबजी खेलते खेलते भारतीय लड़के से प्यार कर बैठी। और फिर क्या था, सरहदें, कानून, समाज सब कुछ पीछे छोड़ दिया। 4 बच्चों के साथ नेपाल होते हुए भारत आ गई। ये है सीमा हैदर की कहानी, जो 2023 से लगातार सुर्खियों में बनी और अब फिर से तहलका मचा दिया है। सीमा हैदर 6ठी बार मां बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सीमा हैदर और उनके भारतीय पति सचिन मीना ने अपने YouTube व्लॉग के जरिए यह खुलासा किया है कि फरवरी 2026 में उनका दूसरा बच्चा दुनिया में आएगा। सीमा के शब्दों में, पहले 5 थे, अब 6 होंगे। छोटी बेटी मीरा को एक भाई या बहन मिलने वाली है। 2023 की बात है। पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर, जो पहले से ही 4 बच्चों की मां थी, पबजी गेम खेलती थी। वहीं मिने ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीना। गेम में हेडशॉट से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे दिल की बातों तक पहुंचा। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन प्यार था बॉर्डर के उस पार। सीमा ने क्या किया, अपने पति गुलाम हैदर और 4 बच्चों को पाकिस्तान में छोड़कर बच्चों को साथ लेकर अपने दुबई गई, फिर नेपाल पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में सीमा और सचिन की शादी भी हो गई और फिर सीमा अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के साथ भारत चली आई। ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर पर वो रहने लगी। सीमा, सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि सीमा पहचान पत्र बनवाने नहीं गई। अधिकारियों को शक हुआ और पूरा मामला खुल गया। सीमा हैदर ने गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश किया था। केस दर्ज हुआ, सीमा को हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई और तब से वो जमानत पर बाहर आई है। इनका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और सीमा नियमित रूप से कोर्ट की तारीखों पर पेश होती है। अब आते हैं सबसे विवादास्पद मुद्दे का। सीमा हैदर के कुछ 6 बच्चे हैं या होने वाले। पहली शादी से गुलाम हैदर के साथ 4 बच्चे, सभी पाकिस्तानी नागरिक। ये चारों बच्चे सीमा के साथ भारत आए। दूसरी शादी से सचिन मीना के साथ पहली बेटी मीरा उप भारती, जिसका जन्म मार्च 2025 में हुआ, और अब दूसरा बच्चा आने वाला है फरवरी 2026 का। सीमा ने खुद को कृष्ण भक्त बताते हुए अपनी बेटी का नाम मीरा रखा। हालांकि प्यार से उसे भारती ही कहते हैं। सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर कानूनी पचड़ों से बचने के लिए इस तरह से बार बार प्रेगनेंसी का सहारा ले रही है। गौर करने वाली बात यह है कि जब सीमा के मामले के सख्त एक्शन की बात हो रही थी, उस समय वो पहले बच्चे से प्रेग्नेंट थी। उनके वकील ने तब दलील दी थी कि वो मां बनने वाली है, इसलिए उन्हें परेशान न किया जाए। और अब जब मामला फिर से गर्म होने लगा है तो खबर आती है कि वो दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। मार्च 2025 में पहली डिलीवरी हुई और फरवरी 2026 में दूसरी होने वाली है। यानी करीब 11 महीने के अंतर पर लगातार 2 प्रेगनेंसी। क्या ये संयोग है या कोई रणनीति है? लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। स्वास्थ्य की चिंता की बात हो रही है, खतरे की गिनती की बात हो रही है। जहां एक तरफ कानूनी सवाल है, वहीं सीमा के स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर चिंताएं जताई जा रही। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने कम अंतराल पर लगातार प्रेगनेंसी किसी भी महिला की सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। सीमा पहले से ही 5 बच्चों की मां है और अब 6ठे बच्चे के साथ उनके शरीर पर बहुत दबाव पड़ रहा है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सीमा की हालत काफी नाजुक है। वीडियो में सचिन बार बार पूछते दिखे कि तुम डॉक्टर को दिखाने क्यों नहीं जा रही हो। ये भी एक चिंता का विषय है। अब आगे क्या होगा, कानून की क्या स्थिति रहेगी, इस पर भी बात करनी जरूरी है। फिलहाल सीमा हैदर पर केस चल रहा है और वो जमानत पर बाहर है। उनके वकील ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है, जिसमें मांग की गई है कि सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता दी जाए, उन पर दर्ज अवैध प्रवेश का केस रद्द किया जाए। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। सीमा पाकिस्तानी नागरिक है, उनके पहले से 4 बच्चे भी पाकिस्तानी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच के संवेदनशील रिश्तों को देखते हुए यह मामला और भी जटिल हो चुका है। अब सोशल मीडिया पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तबका सीमा को 6ठी बार मां बनने पर बधाई दे रहा है और कह रहा है कि प्यार में कोई सरहद नहीं होती। दूसरा तबका सवाल उठा रहा है कि क्या कानून की नजर में सब बराबर है। अगर कोई और व्यक्ति अवैध रूप से भारत में आता तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता। तीसरा तबका अलग ही चिंतित है कि इन 6 बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है और अगर सीमा को डिपोर्ट कर दिया गया तो फिर क्या होगा। दिलचस्प बात यह है कि सीमा हैदर और सचिन मीना अपना YouTube चैनल चलाते हैं, जहां वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के वीडियो डालते हैं और इस चैनल के जरिए उन्होंने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की खबर दी है। इस तरह के ब्लॉग से वो लोगों से सीधे जुड़े रहते हैं और अपना पक्ष भी रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये पब्लिसिटी स्टार्ट हो सकता है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सवाल बहुत से हैं। क्या सीमा को भारतीय नागरिकता मिल पाएगी? क्या उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? उनके 6 बच्चों का आखिर क्या होगा? क्या ये प्यार की कहानी है या कानून से बचने की कोई कोशिश है?
फरवरी 2026 तक तो इंतजार करना होगा जब सीमा का छठा बच्चा दुनिया में आएगा। तब तक कोर्ट क्या फैसला सुनाती है वो देखना होगा। आखिरी, ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, ये सर्वधर्म प्यार, कानून, नागरिकता और मानवीय रिश्तों की जटिल कहानी है, जहाँ एक तरफ दिल की बात है, वहीं दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और कानून का सवाल ही है। अब सच्चाई क्या है वो तो गंभीर रहेगा। अभी तो बस इतना ही कहेंगे कि दिल और दिमाग की जंग में कौन जीतेगा, देखते रहिए। आप भी इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना है, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।